ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 106वीं कड़ी में देशवासियों से अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों से दीपावली समेत आने वाले सभी त्योहारों व अन्य मौकों पर स्थानीय उत्पादों को महत्व देने और उनका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत कलश यात्रा इस महीने की 31 तारीख को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर संपन्न होगी। इस यात्रा के लिए देश के कोने कोने से संग्रह की गई मिट्टी अब दिल्ली पहुंच रही है। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहाँ दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ का आयोजन करने और इसमें बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर मेरा युवा भारत नामक राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है। माई भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने का एक अनोखा प्रयास है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा, myBharat.gov.in पर रजिस्टर करें। श्री मोदी ने 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के लिए भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत प्रदेश के सभी जिलों में जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने मन की बात को सुना। सभी ने प्रधानमंत्री के सुझावों को आत्मसात करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पढ़ाई के साथ बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखते हुए परिषदीय स्कूलों में सप्ताह में एक दिन मोटे अनाज से बना भोजन देने का निर्णय लिया है। लखनऊ में चल रहे 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव में कल बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर शमुगा सुंदरम MK ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए भोजन की थाली में मोटे अनाजों का समावेश जरूर होना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने भी महोत्सव में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज प्राचीन काल से हमारे भोजन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अब दिल्ली के लिए सप्ताह में सभी 7 दिनों के लिए उड़ान सेवा मिलेगी। विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने शीत सत्र के लिए ये निर्णय लिया है। इसके साथ ही विमानन कंपनी ने उड़ानों की समय सारणी में भी परिवर्तन किया है। 29 अक्टूबर से 30 मार्च 2024 तक प्रभावी समय सारणी के अनुसार स्पाइस जेट की उड़ान दिल्ली से दिन में 1 बजे उड़ान भरकर 2:40 पर कुशीनगर पहुंचेगी, जबकि कुशीनगर से 3:05 पर उड़ान भरने वाला विमान शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेगा। विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इंग्लैंड और भारत का 1 दिवसीय मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। प्राप्त समाचार तक भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 229 रन का स्कोर खड़ा किया। बलिया जिले में गढ़वार थाना क्षेत्र के चिलखहर चट्टी पुलिया के पास टेम्पो और उसके पास सो रहे लोगों को कल देर रात किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। आसपास के लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 4 को मृत घोषित कर दिया। वहीं 4 लोगों को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। सभी मृतक व घायल मऊ जिले के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक S आनंद ने बताया कि बलिया से किसी कार्यक्रम में खाना बना करके सभी लोग टेम्पो से मऊ जा रहे थे, तभी गढ़वार थाना के पास ये हादसा हुआ। फिरोजाबाद जिले के काठ बाजार में आज तड़के भीषण आग लगने से करीब 5 दर्जन से अधिक दुकानें जल गईं। आग बुझाने के लिए जिले के अलावा आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी आदि जनपदों से भी फायर ब्रिगेड गाड़ियां मंगाई गईं। करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं।
काठ बाजार में शादी, विवाह एवं घरेलू उपयोग के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि आग लगने से उनका बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने इसके लिए मुआवजे की भी मांग की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।